हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकोटा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाटा BS6 कमिंस। इसका आज हम बात करेंगे जो हमारी BS6 गाड़ी के अंदर यूरिया की मोटर होती है उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कितने पिन की हमारी मोटर होती है, इसमें किस पिन में क्या क्या वोल्टेज आती है, हमें उसे किस प्रकार चेक करना है, इसके वायरिंग कलर क्या होते हैं और इसके संबंधित हमें कौन कौन से फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे और हमें उनके ऊपर मोटा मोटी बात करेंगे कि उसके ऊपर हमें क्या क्या चीजें बेसिकली देखनी पड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद में, तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमसे हम हमारे चैनल के साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के कपलर या कोई सामान की जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा हर चीज की सपोर्ट देने का। तो किसी भी मैटर में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम चालू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी यूरिया मोटर का एक्चुअली में काम होता क्या है, क्या ये हमें किस किस चीज के सिग्नल हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमें इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, यूरिया मोटर, इसे यूरिया पंप भी बोल दीजिए, यूरिया मोटर बोल दीजिए, DF पंप बोल दीजिए, क्योंकि DF पंप वगैरह मोटर नाम तो एक ही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। जहां भी हमारा पंप संबंधित वर्ड आता है, शब्द आता है, उससे हमें क्लियर मालूम पड़ता है पंप है। पंप क्या काम करेगा, किसी भी लिक्विड को पीछे से खींचेगा और आगे सप्लाई करेगा। इस पंप का भी यही काम है, सिर्फ टैंक में से यूरिया को उठाना और हमारे यूरिया के इंजेक्टर के पास सप्लाई करना। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ना तो हमें ये अ, इसमें जो भी सिग्नल हमें मिलते हैं किसी भी प्रकार का हम इसका डाटा नहीं देख सकते कि हमारी मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, या ये प्रेशर कितना फेंक रहा है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ता है जो हमारे इंजेक्टर के अंदर प्रेशर सेंसर लगा हुआ है वहां का दबाव कितना बन रहा है। उसी डाटा को देख के हमें ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि हमारी मोटर प्रॉपर घूम रही है या नहीं घूम रही है, या यूरिया डाल रही है या नहीं डाल रही है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हमारी जो मोटर होती है इसके अंदर इसका संबंधित आप डाटा कोई भी लैपटॉप में, पैरामीटर में, लॉगिन डाटा में नहीं देख सकते। ये चीज काम कर रही है नहीं कर रही है ये हमें फिजिकली ही देखना पड़ेगा कि हम पंप का पाइप हटा लेंगे और लीकेज टेस्ट या डोजिंग करवाएंगे तो उसी को हमें देखना पड़ेगा पाइप में से मोटर यूरिया कितनी प्रेशर से फेंक रहा है। हमें वही चीज कैसे ही मालूम पड़ेगा कि हमारी पंप प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका डाटा कोई कोई कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं। बेसिकली हम इसका प्रेशर का दबाव देख सकते हैं जो हमारा प्रेशर सेंसर इंजेक्टर में होता है कि हमारा वहाँ प्रेशर पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसी से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा यूरिया का जो पूरा फ्लो है वो दबाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर चार वायर होती हैं हमारी, जिस जो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता भी देंगे कि ये पिन नंबर आप कहाँ देख सकते हो। तो ये चार पिनें होंगी, चारों पिनें हमारी इशू के ऊपर जाती हैं। तो अब हम इसकी कलर की बात और पिन की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो यूरिया पंप है और ये हमारा इशू का J2 वाला कपलर हो गया। हमारे पंप का 1 नंबर पिन इशू की 35 नंबर पिन के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 2 नंबर का हमारा 51 नंबर इशू के J2 के 51 नंबर पे, 3 उसी प्रकार 81 नंबर पे और 4 हमारा 63 नंबर के ऊपर हमारी कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी पिन किस चीज के लिए यूज में आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इसमें वोल्टेज कहाँ पर क्या क्या वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें बेसिकली ये तो पता चले कि 4 नंबर पिन 63 पे जा रही है, ये क्या
सिग्नल दे रही है या 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 24 आ रही है, जो भी सप्लाई आ रही है जा रही है, हम पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कल वायरिंग कलर के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारी जो चारों के चारों पिन है, हमारी फर्स्ट नंबर पिन जो इशू की 35 नंबर पिन के ऊपर जाएगा, इस ये हमारा मोटर स्पीड के लिए दिया हुआ होता है। लेकिन आप डाटा के अंदर इसकी स्पीड देख नहीं सकते हो, ये सिर्फ इशू को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हाँ स्पीड, जो पंप की स्पीड है वो कितनी चल रही है, उसी के ऊपर ही डिसाइड कर लेता है इशू कि हमारे पंप में कोई फॉल्ट कोड है या नहीं है, या हमारी मोटर किस प्रकार चल रही है। तो इसका हमें डाटा में हम नहीं देख सकते, मैं बार बार क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ, हम डाटा में स्पीड नहीं देख सकते कि मोटर की स्पीड हमारी कितनी चल रही है, लेकिन इशू को ये सिग्नल जाता है कि हमारे पंप की स्पीड कितनी चल रही है। जो 2 नंबर होता है हमारा, ये हमारा बेसिकली मोटर को सप्लाई देने के लिए होता है। जैसे ही इशू को मोटर चलानी होगी, जहाँ पर 24 वोल्ट और 8 वोल्ट हमने जो लिखा हुआ है, इसका एक वो चेक करने का तरीका है। अगर आपने चाबी ऑन करके 5-7 सेकंड के बाद में यहाँ पर चेक करोगे तो आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको इसमें 24 वोल्ट सप्लाई चेक करनी हो तो वो कैसे करेंगे, हम चाबी को ऑन कर यहाँ पर मल्टीमीटर लगा के रखेंगे, आप ये पंप का कपलर हटा लेंगे, ये 2 नंबर पिन के ऊपर आप मल्टीमीटर लगा के रखेंगे और चाबी ऑन करेंगे। जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा। 24 वोल्ट सप्लाई आने के बाद 3 से 5 सेकंड तक हमारा 24 वोल्ट आपको दिखाई देगा, उसके बाद वो 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि अगर हमने चाबी ऑन कर लिया तो परमानेंट यहाँ पर 24 वोल्ट हमारा नहीं रहना चाहिए, इशू उसको 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। जहाँ 24 वोल्ट कब आएगा, जब इशू को मोटर घुमानी होगी उसी टाइम वो 24 वोल्ट सप्लाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको 8 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, लेकिन 24 वोल्ट आना चाहिए। आपको चेक करने का तरीका यही है, आप इसमें मल्टीमीटर लगा के रखिए, चाबी ऑन करिए, चाबी ऑन करते हमारे यहाँ 24 वोल्ट आएगा, 5 से 3 सेकंड के बीच में हमारा 24 वोल्ट ड्रॉप होके 8 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा वोल्टेज सही है। तीसरे नंबर पे जो हमारी वायर है उसको हम मोटर कंट्रोलर बोल सकते हैं। इशू को जब भी मोटर चलानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हमारा अर्थ आ रहा है, तो मोटर को चलाने के लिए हमारा अर्थ और मेन दोनों मिल गए हैं। लेकिन अब मोटर बंद और चालू किससे करेंगे, तो इशू इसी में ही 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। मोटर के अंदर जो रेडियो की प्लेट टाइप की लगी होती है, वो समझ जाएगा हाँ मुझे चलना है, तो इससे वो चलने लग जाएगा। इशू मतलब इससे उसे कंट्रोल करेगा 3 नंबर से, क्या हमें मोटर चलानी है या बंद करनी है, वो इसी सिग्नल के द्वारा इसको कंट्रोल करेगा। तो ये चारों चीजें हैं। पहली हमारे इशू को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि मोटर की स्पीड कितनी चल रही है। दूसरा हमारा मोटर के लिए 24 वोल्ट सप्लाई आएगी। तीसरा हमारा मोटर को चालू और बंद करने के लिए इशू इसी में सिग्नल देगा कि मोटर को अब घूमना है या बंद होना है, और ये हमारा रिटर्न यानी अर्थ हो गया। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके वायरिंग कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी यूरिया की जो मोटर है और ये इसका कपलर है। अगर हम इसके पिन के उसके पिन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कलर की कि कौन से पिन पे कितने कौन से नंबर का कलर आता है। तो इसके पीछे आप ये देख रहे हैं कपलर, ये हम हटाएंगे तो हम इजीली देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ये किस प्रकार हटेगा, तो एक बार आपको वो चीज़ भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 लॉक आप इजीली करके इनको हटा सकते हैं। अब आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कलर कहाँ पर आएगा। तो इनको थोड़ा कलर को साफ़ करो, जरा कलर अच्छी तरह दिखाई देता है। ये अभी हमने 1 नंबर पे लगा रखा है और हमने इसे ले रखा है 200 पे, और इस पर कलर क्या है 1 नंबर नीले कलर का ये वायर है, और इसके अंदर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। 2 पे देखो ये 2 नंबर कौन सा कलर है, रेड पे ग्रीन। रेड पे ग्रीन है, और इसके ऊपर हमारा
8 वोल्ट सप्लाई आ रही है। 3 पे देखिए, 3 पे क्या कलर है दिखाओ ज़रा। नीले पे ब्लैक। 3 पे नीले पे ऊपर ब्लैक लाइन है, और इसमें भी हमारी लगभग 4.5 वोल्ट आ रही है। चौथे पे, चौथे पे हमारा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा ब्राउन कलर का है, वो अर्थ हो गया। तो इसे हम कंटिन्यूटी पे लेके फिर देखते हैं। इसे कंटिन्यूटी पे लीजिए, तो ये हमने कंटिन्यूटी पे ले, तो आप देख सुन सकते हैं ये हमारी बीप की वो आ रही है, तो ये हमारा अर्थ का हो गया। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली में करंट कितना आता है। जो हमारा ये रेड कलर का है, इसे चेक करने का तरीका क्या है। अभी हम एक बार इसमें दोबारा लगाते हैं, वापसी लगाओ रेड वाले में। तो इसमें वोल्टेज चेक करने का जो तरीका है, आप देखिए जहाँ पर हमारा अभी 8 वोल्ट आ रहा है। इसको सही तरीके से चेक करने का जो तरीका है, हम इसमें सबसे पहले चाबी को ऑफ़ करवाएंगे। भैया चाबी ऑफ़ करना। अब हमारी देखिए चाबी ऑफ है, इस टाइम हमारी चाबी ऑन करवाएंगे। अब हम चाबी ऑन करवाएंगे और मल्टीमीटर हम लगा के रखेंगे। हमने रेड पे और ब्राउन कलर पे हमने ये दोनों लगा रखी हैं पिने, और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। भैया चाबी ऑन करो, और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ सेकंड के लिए 24 वोल्ट आएगा, उसके बाद हमारा 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 24 वोल्ट हमारा आ गया। जैसे हमने चाबी ऑन करी है, कुछ देर बाद ये हमारा 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए ये हमारा 8 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब अब हमारी सप्लाई सही आ रही है। तो आपको कभी भी इसी प्रकार चेक करना है इसे। अब हम इसके वायरिंग कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। अर्थ यानी रिटर्न का मतलब तो हर आपको भी मालूम है कि आपको अक्सर अर्थ जो होते हैं ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे। जहाँ भी आपको ये ब्राउन कलर का देखने को मिल जाएगा, हो सकता है ब्राउन के ऊपर आपको कोई हरी लाइन या पीली लाइन देखने को मिल जाए कुछ गाड़ियों में, बट आपको ब्राउन कलर ही याद रखना है। हमारा जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए कि बंद चालू करने का जो सिग्नल इससे देगा, उसके ऊपर आपको नीले के ऊपर काला कलर का लाइन मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जो हमारा है, जो हमारी मोटर के लिए सप्लाई जाएगी, उसमें आपको लाल के ऊपर हरा कलर देखने को मिल जाएगा। कुछ गाड़ियों के अंदर आपको पूरा लाल भी मिल सकता है। लाल के ऊपर हरा होगा या पूरा लाल होगा। और जो हमारा ये मोटर स्पीड के लिए होती है, वो हमारा नीले कलर का, बिल्कुल ब्लू कलर का आपको वायर देखने को मिल जाएगा। तो ये चारों वायर आपको ये कलर है, इसके ऊपर कुछ गाड़ियों में कलर लाइन नहीं होगी। जैसे लाल के ऊपर हरे लाइन, हो सकता है हरी लाइन ना हो, पूरा लाल हो, बट आपको इन दोनों से कोई एक मिल जाएगा। नीला और लाल ये तो हर गाड़ी में आपको सेम मिलेगा। ब्राउन के ऊपर आपको हरी लाइन किसी गाड़ियों में मिल सकते, किसी में नहीं मिल सकते। तो ये इसके वायरिंग के कलर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित फाल कोड जो आएंगे, हमें उनके ऊपर क्या क्या चीजें किस प्रकार से चेक करनी है। मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही टॉपिक है कि ये डायग्राम तो सिर्फ एक आपको मोटा मोटी समझाने का है, क्योंकि ये डायग्राम तो हमें लैपटॉप में भी मिल जाएगा, बट हमें थोड़ा सा यही बताना था कि आपको कौन सी वायर है किस यूज के लिए। जब हम उस फाल कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसी चीज से हम डायरेक्ट वही वायर को पकड़ेंगे। ये नहीं हम चारों के चारों वायरों को उठा के कंटिन्यूटी चेक करने लग जाएंगे। वो फाल कोडों के हिसाब से हमें अर्थ वाला ये कौन से वाला हमें वायर बेसिकली चेक करना होता है, वो फाल कोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसके संबंधित कौन कौन से फाल कोड है, उन पे हमें किस प्रकार काम करना है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके फाल कोड कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बहुत जल्दी आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी, इसके फाल कोड के ऊपर हमें क्या क्या काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।